रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुलबुल हमेशा से ही एक अध्यापिका बनना चाहती थी और वो अपनी पूरी मेहनत से एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका बन गई थी। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि जब भी कोई उसे आई लव यू बोलता था, उसे उसी वक्त जोरदार चांटा मार दिया करती थी। वो ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी एक बीमारी की वजह से करती थी। वो अपने घर के भी कई सदस्यों को इसी वजह से चांटा मार चुकी थी, जिसके कारण कोई भी घर का व्यक्ति उसके सामने आई लव यू नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक स्टूडेंट उठकर उसके पास आता है और कहता है, मैडम जी आप ना बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, चलो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। आई लव यू मैडम जी। उसके ये बोलते ही बुलबुल उसे जोर का चांटा मार देती है। आई एम सॉरी बेटा, मैं मारना नहीं चाहती थी। मैडम जी ने मुझे मारा। अरे चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा। सॉरी बोल तो रही हूँ, चुप हो जा मेरा लाल। नहीं, आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ मुझे खा जा तू, चल दिला दूंगी आइसक्रीम। हाँ आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। वो फिर से उसे चांटा मार देती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट चुप नहीं होता और रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। जिसके बाद उस स्टूडेंट के माता पिता बुलबुल की शिकायत के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो उसे सारी बात बताते हैं, साथ ही धमकी भी देते हैं। तभी प्रिंसिपल बुलबुल को अपने पास बुलाता है। ये सब क्या बदतमीजी है मैम? आपको स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आना है ये आपको पता है कि नहीं? आई एम सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो स्टूडेंट ने एक ऐसा वर्ड कहा ना कि बस मेरा हाथ उठ गया। वो मुझे एक बीमारी है, जब भी कोई वो वर्ड मेरे आगे बोलता है ना तो बस मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। अरे ऐसा भी क्या बोल दिया इस लड़के ने जो आपको पसंद नहीं आया? जरा मैं भी तो सुनूं। जी वो आई लव यू। अगर कोई भी मुझसे ऐसा बोलता है ना तो बस आई लव यू। अरे ये तो इतना प्यार भरा शब्द है, आप भी ना। प्रिंसिपल के ऐसा बोलते ही वो उसे भी जोरदार चांटा जड़ देती है और फिर रोने लगती है। I'm sorry सर, मैंने कहा था ना कि कोई भी अगर मेरे आगे ये वर्ड बोलता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये आपने क्या किया? आई लव यू ही तो कहा था। गेट आउट, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। प्रिंसिपल उसे जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद वो बेरोजगार हो जाती है और उसकी माँ मीरा और पिता रामू उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाशने लगते हैं और उन्हें बुलबुल के लिए विक्रम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके साथ वो लोग बुलबुल की शादी पक्की कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बुलबुल की सास हेमलता अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है। वो दोनों दूध से भरे तसले में अंगूठी ढूंढते हुए एक दूसरे से कान में बात कर रहे होते हैं। तुम ना आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम जानती हो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन तुमसे वो 3 शब्द ही नहीं कह पाया। नहीं वो मत कहना। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, यही सही समय है। आई लव यू। जैसे ही विक्रम ये बात बोलता है, बुलबुल उसे भी सबके सामने एक जोरदार चांटा मार देती है और सभी लोग चौंक कर बुलबुल की तरफ देखने लगते हैं। तभी हेमलता बोलती है, अरे इतना भी नहीं लड़ना होता इसमें, अंगूठी ही तो है, WWE का मैच थोड़ी है। छोड़ बेटा, बहू को ही दे दे अंगूठी, वही जीत जाएगी। आखिरकार उसकी खुशी में ही तो तेरी खुशी होगी। हाँ माँ, ये लो रख लो, तुम्हें ही ज्यादा जरूरत होगी इसकी। सॉरी, वो गलती से हो गया। मैं बाद में बताऊंगी आपको अपनी इस दिक्कत के बारे में। रहने ही दो, कहीं दूसरा गाल ना लाल हो जाए मेरा। इस तरह वो उस घर की बहू बन जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो उसका पति उससे बात तक नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके घर के काम को देखकर वो उसे फिर से पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक दिन
सभी घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके ससुर किशोर अपनी प्यारी सी पत्नी की तारीफ करते हुए उसे आई लव यू बोल देते हैं, जिसके बाद वहीं बैठी हुई बुलबुल अपने हाथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती और अपने ससुर को सभी के सामने एक जोरदार चांटा मार देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं कि ससुर को चाटा नहीं मारते। माफ कर दीजिए ससुर जी, वो गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे ये बीमारी है, जब भी मेरे सामने कोई आई लव यू बोलता है ना तो मेरा हाथ अपने आप ही थप्पड़ मारने के लिए उठ जाता है। मुझसे ये वर्ड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या है तुम में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, जिसके गम में उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और सभी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल के माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर को उसके दिमाग में एक ट्यूमर नजर आता है और डॉक्टर उन सभी को इसके बारे में बताते हैं। जी इनके ब्रेन में ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें बहुत खतरा है, लेकिन अगर ये नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगी। और सुनिए, आप इनके पति है ना, आइए इन पेपर पर साइन कर दीजिए। विक्रम के साइन के बाद बुलबुल का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके सभी घर वाले ये बात सुनकर उसके कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय मेरी बेटी, इन लोगों ने मार डाला रे, वरना वो तो अच्छे खासी थी। हाय मरने के बाद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहन जी उल्टा ये तो हमें ही मारती रहती थी। अरे मेरी बेटी को ये बीमारी थी, उसने आप लोगों को बताया होगा, लेकिन आप लोगों ने माना ही नहीं होगा। ये कौन सी बीमारी है भला? चुप हो जाओ आप सब, मेरी बीवी मर गई है और आप सब यहाँ राजनीति खेल रहे हो। बुलबुल प्लीज वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज बुलबुल, आई लव यू सो मच बुलबुल। बुलबुल ये सुनते ही विक्रम को तुरंत एक जोरदार चांटा मारती है। देखो, मुझे बुलबुल की इतनी याद आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मरने के बाद भी मुझे चांटा मार रही है। अरे उसने तुझे सच में चाटा मारा है, तूने वो फिर से आई लव यू जो बोल दिया इसे। क्या? नहीं, आई लव यू। अरे आप सब लोग बोलो आई लव यू, देखो ये उठ जाएगी। सभी लोग जोर जोर से आई लव यू बोलने लग जाते हैं और बुलबुल चांटा मारते मारते उठकर बैठ जाती है। सभी उसे फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और तुरंत गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद अब कोई भी उसके सामने आई लव यू नहीं बोलता और अगर गलती से किसी के मुंह से निकल जाता तो उसे बुलबुल के हाथ का जोरदार चांटा पड़ता और फिर बुलबुल का पूरा परिवार यूं ही हंसता मुस्कुराता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये चांटा मारने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से बात बात पर चांटा मारती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।